हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर जो। आज हम आपकी गर्दन में होने वाले उस दर्द के बारे में बात करेंगे जो सर्विकल रेडिकुलोपैथी हो सकता है। ये सुनने में मुश्किल लगता है, लेकिन इसका मतलब बस इतना है कि आपकी गर्दन में एक नस दब रही है या उसमें जहां वह आपकी रीढ़ की हड्डी से बाहर निकलती है वहां कुछ परेशानी है। ऐसा अक्सर हर्निएटेड डिस्क के कारण होता है, जो एक डोनट की जेली फीलिंग की तरह बाहर निकल आती है, या बोन स्पर्स की वजह से, जो हड्डी के छोटे छोटे अतिरिक्त टुकड़े होते हैं जो हमारी उम्र बढ़ने के साथ बढ़ सकते हैं। इसे ऐसे समझो जैसे एक बगीचे की नली में मोड़ आ जाए, पानी ठीक से बह नहीं पाता है और आपके शरीर में तंत्रिका सिग्नल बाधित हो जाते हैं, जिससे बहुत परेशानी होती है। तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी नस पिंच हो गई है? इसके लक्षण अक्सर काफी अलग होते हैं और यह सिर्फ एक साधारण दर्द से कहीं ज्यादा हो सकते हैं। आपको तेज, जलन वाला या झुनझुनी वाला दर्द महसूस हो सकता है, जो सिर्फ आपकी गर्दन में नहीं रहता। यह दर्द अक्सर आपके कंधे से आपके हाथ में और कभी-कभी आपकी उंगलियों तक फैल जाता है। यह सुई चुभने या बिजली के झटके जैसा महसूस हो सकता है, जो आपके हाथ में झंझनाहट पैदा करता है। रोजमर्रा के काम जैसे ट्रैफिक देखने के लिए सिर घुमाना या सिर्फ छींकना या खांसना भी अचानक दर्द को बहुत बढ़ा सकता है, जिससे प्रभावित जगह पर तेज झटका लग सकता है। एक और महत्वपूर्ण लक्षण जिस पर ध्यान देना चाहिए वह है आपके हाथ या बांह में कमजोरी या सुन्नपन। आपको चीजों को मजबूती से पकड़ने में मुश्किल हो सकती है। शायद आपकी सुबह की चाय का कप सामान्य से ज्यादा भारी महसूस होता है, या आप ज्यादा बार चीजें गिराते हैं। कुछ लोगों को अपनी त्वचा पर एक लगातार सुन्न पैच महसूस होता है, जहां संवेदना कम या अनुपस्थित लगती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पिंची हुई नस सिर्फ दर्द के संकेतों के लिए जिम्मेदार नहीं होती। यह आपके हाथ के उस हिस्से की मांसपेशियों और संवेदना को भी नियंत्रित करती है। यह आपके शरीर का तरीका है यह बताने का कि एक विशिष्ट तंत्रिका मार्ग अवरुद्ध या परेशान हो रहा है। यह जरूरी है कि आप इन संकेतों पर ध्यान दें जो आपका शरीर आपको भेज रहा है। जबकि अजीब तरह से सोने से गर्दन में अकड़न आमतौर पर 1-2 दिन में ठीक हो जाती है, पिंची हुई नस के लक्षण बने रहते हैं और आपके दैनिक जीवन को काफी प्रभावित कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, आपको कंप्यूटर पर टाइप करने, किराने का सामान उठाने या यहाँ तक कि रात में आराम से सोने में मुश्किल हो सकती है। दर्द, झुनझुनी, सुन्नपन और कमजोरी के इन विशिष्ट पैटर्न को पहचानना सही निदान प्राप्त करने और ठीक होने की दिशा में पहला कदम है। तो अगर यह आपको जाना पहचाना लगता है तो इसे नजरअंदाज न करें। जब आपको पहली बार पिंची हुई नस के लक्षण महसूस होते हैं तो शुरुआती तरीका लगभग हमेशा पारंपरिक ही होता है। मतलब, हम सबसे सरल और कम इन्वेसिव इलाज पहले आजमाते हैं। सबसे तुरंत जो आप कर सकते हैं वह है अपनी गर्दन को थोड़ा आराम देना। इसका मतलब यह नहीं है कि आपको पूरे दिन बिस्तर पर लेटे रहना है, लेकिन आपको ऐसी गतिविधियों से बचने की कोशिश करनी चाहिए जिनसे दर्द और बढ़ जाए। यह भारी सामान उठाने से लेकर अपने मोबाइल फोन पर घंटों झुके रहने तक कुछ भी हो सकता है। कभी कभी गर्दन की गति को सीमित करने और परेशान नस को शांत करने के लिए थोड़े समय के लिए एक नरम सर्विकल कॉलर की सलाह दी जा सकती है। आराम के साथ साथ सूजन को नियंत्रित करना भी जरूरी है। यहीं पर नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स जैसे आइबुप्रोफेन बहुत मददगार हो सकती है। ये ओवर द काउंटर दवाएं पिंची हुई नस के आसपास की सूजन को कम करके काम करती हैं, जिससे दबाव और दर्द से राहत मिलती है। कोई भी नई दवा शुरू करने से पहले अपने डॉक्टर या फार्मासिस्ट से जांच करना हमेशा सबसे अच्छा होता है, लेकिन वे अक्सर बचाव की पहली पंक्ति में बहुत प्रभावी होती हैं। दर्द वाली जगह पर दिन में कुछ बार 15 से 20 मिनट के लिए कोल्ड पैक लगाने से भी सूजन कम करने में मदद मिल सकती है, खासकर पहले कुछ दिनों में। बाद में आपको लग सकता है कि गर्म सेंक से मांसपेशियों को आराम मिलता है। फिजियोथेरेपी पारंपरिक उपचार का एक आधार है और इससे बहुत बड़ा अंतर आ सकता है।
एक अच्छा फिजियोथेरेपिस्ट आपकी विशिष्ट स्थिति का आकलन करेगा और नस पर दबाव कम करने और आपकी मुद्रा, पोस्चर में सुधार करने के लिए डिजाइन किए गए व्यायामों का एक अनुकूलित कार्यक्रम बनाएगा। ये व्यायाम दर्द से गुजरने के बारे में नहीं है, बल्कि लचीलापन बढ़ाने और आपकी गर्दन को सहारा देने वाली मांसपेशियों को मजबूत करने के उद्देश्य से कोमल गतिविधियां हैं। वे आपको शरीर के यांत्रिकी, बॉडी मैकेनिक्स और अपनी दैनिक गतिविधियों को कैसे समायोजित करना है, जैसे कि अपने वर्क स्टेशन को एर्गोनॉमिक रूप से सेट करना ताकि समस्या बिगड़े नहीं या भविष्य में वापस ना आए, यह भी सिखाएंगे। साधारण जीवन शैली में बदलाव भी आपकी रिकवरी में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। उदाहरण के लिए, आपकी सोने की स्थिति का बहुत बड़ा प्रभाव हो सकता है। अपनी पीठ या करवट पर एक सहायक तकिए के साथ सोने की कोशिश करें, जो आपकी गर्दन को एक न्यूट्रल स्थिति में रखे। आपकी रीढ़ की हड्डी के साथ संरेखित पेट के बल सोने से बचें, क्योंकि इससे आपका सिर घंटों तक एक तरफ मुड़ा रहता है, जिससे आपकी गर्दन पर बहुत दबाव पड़ता है। पूरे दिन अपनी मुद्रा पर ध्यान देना उतना ही महत्वपूर्ण है। सीधे बैठें, अपने कंधों को पीछे रखें और सुनिश्चित करें कि आपकी कंप्यूटर स्क्रीन आंखों के स्तर पर हो। ये छोटे छोटे समायोजन मिलकर आपकी गर्दन से बोझ हटाने में मदद करते हैं। एक बार जब शुरुआती तेज दर्द कम होने लगे, तो आपके फिजियोथेरेपिस्ट कुछ आसान व्यायाम शुरू कर सकते हैं। शुरू करने के लिए सबसे प्रभावी और सुरक्षित व्यायामों में से एक है चिन टक। यह व्यायाम उन मांसपेशियों को मजबूत करने में मदद करता है जो आपके सिर को आपके कंधों के ऊपर सही स्थिति में वापस खींचती है, जिससे आगे झुके हुए सिर की मुद्रा कम होती है, जो अक्सर गर्दन की समस्याओं का कारण बनती है। इसे करने के लिए सीधे बैठें या खड़े हों और सीधे देखें। अपनी ठोड़ी को धीरे धीरे सीधे पीछे की ओर सरकाएं, जैसे कि आप डबल चिन्ह बनाने की कोशिश कर रहे हो। आपको अपनी गर्दन के पिछले हिस्से में हल्का खिंचाव महसूस होना चाहिए। इस स्थिति को लगभग 5 सेकंड तक रोकें, फिर आराम करें। इसे 10 बार दोहराएं। एक और शानदार हल्का व्यायाम गर्दन का घुमावदार खिंचाव, नेक रोटेशन स्ट्रेच है। यह आपकी गति की सीमा को बेहतर बनाने में मदद करता है। सीधे बैठें और धीरे धीरे अपने सिर को दाईं ओर घुमाएं, जैसे कि आप अपने कंधे के ऊपर देख रहे हो, जब तक आपको हल्का खिंचाव महसूस न हो। यह बहुत महत्वपूर्ण है कि किसी भी तेज दर्द में न जाएं, बस उतना ही जाएं जितना आरामदायक हो। खिंचाव को लगभग 15 से 20 सेकंड तक रोकें और फिर धीरे धीरे केंद्र पर वापस आएं। बाईं ओर भी यही गतिविधि दोहराएं। दिन भर में प्रत्येक तरफ कुछ बार ऐसा करने से आपकी गर्दन के जोड़ों को गतिशील रखने और अकड़न को रोकने में मदद मिल सकती है। कंधे दबाना या स्कैपुलर रिट्रैक्शंस भी शानदार हैं, क्योंकि वे आपकी ऊपरी पीठ की मांसपेशियों को लक्षित करते हैं, जो आपकी गर्दन को सहारा देने और मुद्रा में सुधार करने में मदद करती है। आप इसे बैठकर या खड़े होकर कर सकते हैं। अपनी बाहों को अपने बगल में आराम से रखें। अब धीरे धीरे अपने कंधे के ब्लेड को एक साथ दबाएं, जैसे कि आप उनके बीच एक पेंसिल पकड़ने की कोशिश कर रहे हो। कल्पना करें कि आप अपने कंधों को नीचे और पीछे खींच रहे हैं। इस दबाव को लगभग 5 सेकंड तक रोकें, यह सुनिश्चित करते हुए कि आप अपने कंधों को अपने कानों की ओर न सिकोड़ें। आराम करें और इसे 10 से 15 बार दोहराएं। यह व्यायाम झुकने के प्रभावों का मुकाबला करने के लिए शानदार है। जैसे जैसे आप मजबूत होते जाते हैं, आप आइसोमेट्रिक व्यायामों, आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस पर जा सकते हैं, जहां आप अपनी गर्दन की मांसपेशियों को बिना सिर हिलाए कसते हैं। साइड बेंडिंग आइसोमेट्रिक व्यायाम के लिए अपना दाहिना हाथ अपने सिर के दाहिनी ओर रखें। अपने सिर को धीरे धीरे अपने हाथ में दबाएं, जबकि आपका हाथ प्रतिरोध प्रदान करता है ताकि आपका सिर न हिले। आपको अपनी गर्दन के किनारे की मांसपेशियों को सिकुड़ता हुआ महसूस होना चाहिए। 5 से 10 सेकंड तक रोकें, फिर आराम करें। बाईं ओर दोहराएं। ये व्यायाम बहुत सुरक्षित और नियंत्रित तरीके से शक्ति बनाते हैं, जिससे आपकी रीढ़ की हड्डी को बेहतर सहारा मिलता है। हमेशा सामान्य रूप से सांस लेना याद रखें और अपनी सांस कभी न रोकें। ज्यादातर लोगों के लिए जिन पारंपरिक उपचारों की हमने बात की है, आराम, दवा और फिजियोथेरेपी कुछ हफ्तों या महीनों के भीतर काफी राहत देंगे। हालांकि
कुछ मामले ऐसे होते हैं जहां दर्द गंभीर और कमजोर करने वाला बना रहता है या कमजोरी धीरे धीरे बदतर होती जाती है। ऐसी स्थितियों में आपका डॉक्टर अधिक उन्नत उपचार का सुझाव दे सकता है, जैसे कि स्टेरॉयड इंजेक्शन। इस प्रक्रिया को एपिड्यूरल स्टेरॉयड इंजेक्शन के रूप में जाना जाता है। इसमें आपकी गर्दन में पिंची हुई नस के आसपास के क्षेत्र में सीधे एक शक्तिशाली एंटी इन्फ्लेमेटरी दवा इंजेक्ट करना शामिल है। लक्ष्य दवा को ठीक वहीं पहुंचाना है जहां सूजन कम करने और दर्द के चक्र को तोड़ने की जरूरत है। इंजेक्शन का मुख्य लाभ यह है कि यह तेजी से और पर्याप्त दर्द से राहत प्रदान कर सकता है, जिससे आप अपने फिजियोथेरेपी कार्यक्रम में अधिक प्रभावी ढंग से शामिल हो सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि दर्द इतना बुरा था कि आप एक साधारण चिन्ह तक भी नहीं कर पा रहे थे, तो इंजेक्शन चीजों को इतना शांत कर सकता है कि आप उन महत्वपूर्ण व्यायामों को शुरू कर सकें। यह समझना महत्वपूर्ण है कि इंजेक्शन एक स्थायी इलाज नहीं है। इसके प्रभाव कई हफ्तों या महीनों तक रह सकते हैं, लेकिन यह वास्तव में आपकी गर्दन को मजबूत करने और स्थिर करने के लिए एक अवसर है, ताकि स्टेरॉयड का असर खत्म होने के बाद दर्द वापस न आए। यदि आपके लक्षण गंभीर और लगातार हैं और उन्होंने किसी अन्य उपचार का जवाब नहीं दिया है, तो सर्जरी को अंतिम उपाय के रूप में माना जा सकता है। यह कदम आमतौर पर उन लोगों के लिए आरक्षित होता है जिनकी मांसपेशियों में महत्वपूर्ण कमजोरी है जो बदतर हो रही है, असहनीय दर्द है जो उनके जीवन की गुणवत्ता को प्रभावित करता है, या ऐसे लक्षण हैं कि रीढ़ की हड्डी खुद दब रही है। उदाहरण के लिए, यदि आप एक बढ़ई हैं और आपका हाथ इतना कमजोर हो गया है कि आप अब अपने औजारों का सुरक्षित रूप से उपयोग नहीं कर सकते हैं, तो स्थायी तंत्रिका क्षति को रोकने और कार्यक्षमता को बहाल करने के लिए सर्जरी सबसे अच्छा विकल्प हो सकता है। सर्जरी कराने का निर्णय एक बड़ा निर्णय है और इसमें एक सर्जन के साथ विस्तृत चर्चा शामिल होगी। पिंची हुई नस के लिए सबसे आम सर्जिकल प्रक्रिया को एंटीरियर सर्वाइकल डिसेक्टोमी और फ्यूजन, एंटीरियर सर्विकल डिसेक्टोमी एंड फ्यूजन या ACDF कहा जाता है। इस ऑपरेशन में सर्जन क्षतिग्रस्त डिस्क या बोन स्पर को हटाता है जो नस पर दबाव डाल रहा है, और फिर स्थिरता प्रदान करने के लिए कशेरुकाओं को एक साथ जोड़ता है, जबकि सर्जरी तंत्रिका को डीकंप्रेस करने और लक्षणों से राहत देने में बहुत प्रभावी हो सकती है। इसमें जोखिम और लंबी रिकवरी अवधि भी होती है। अंततः हर उपचार का लक्ष्य साधारण व्यायाम से लेकर जटिल सर्जरी तक आपके दर्द को कम करना, आपके कार्य को बहाल करना और आपको उन चीजों को करने में वापस लाना है जो आपको पसंद है। अपने स्वास्थ्य सेवा दल के साथ हमेशा मिलकर काम करें ताकि आपके लिए सबसे अच्छा रास्ता मिल सके।